मैं तो लड़कियां तुम्हारे साथ हूँ, इतनी गट्स मुझ में होती तो मैं अभी तक 5-6 चुकी होती, बट नहीं है, तुम में है तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे और मरे और डर पैदा हो इन लड़कों में। हाँ ठीक। ये वीडियो आपने देखा, ये रिएक्शन आया है सिया गोयल एंड केतन अग्रवाल मर्डर केस पे। मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट वहां पे मेरा इंटरेस्ट क्राइम को लेकर नहीं था, अपनी सोसाइटी का जो सेटअप है और इंडियन पेरेंटिंग जो है उसको लेके था। बट अब जब मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ, बिकॉज मैं इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हूँ और मैं ये सब चीजें देख रही हूँ, तो सच में कभी कभी लगता है कि एज अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं और फेमिनिज्म के नाम पे ये सब चल क्या रहा है। एंड यहाँ पे ना तो मैं लड़कियों को पूरी तरह से गलत बता रही हूँ, ना मैं लड़कों को पूरी तरफ से गलत बता रही हूँ। जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो #I hate men। बट फेमिनिज्म के नाम पे पोलराइज हो जाना ये भी गलत है। और अभी पुरुष मुक्ति मोर्चा, पुरुष प्रताड़ित है, इसको लेके भी पोलराइजेशन करना गलत है। जब भी ऐसा क्राइम कोई लड़की करती है, देन कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा नॉट ऑल वुमेन बट ऑलवेज अ वुमेन। और जब कभी लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आता है लड़कियों के द्वारा कि नॉट ऑल द मैन बट ऑलवेज अ मैन। आप लोग किसी चीज को, एंड मैं ये बात कर रही हूँ उन फेमस क्रिएटर्स की, क्योंकि ये जो दोनों वीडियो मैंने दिखाए हैं, ये लड़कियां लाखों के फॉलोअर रखती हैं ये, और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो किसी का बच्चा है, वो मर गया है। ये कैसा फेमिनिज्म है? आप बिना निगेटिव हुए, आप एकदम न्यूट्रल इंसान बनके भी बराबरी ला सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बराबरी करनी है तो आप निगेटिव हो जाओ, आप किसी के दुश्मन बनो। दुश्मनी पाले बिना भी हो सकता है। हाँ, सोच में दिक्कत है, इंडियन सोसाइटी यहाँ पे पैट्रियार्की चलती है, मैं खुद विक्टिम हूँ उसकी, और 90% लड़कियां, 90 क्यों 95% लड़कियां उस चीज की विक्टिम हैं। बट अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं? इक्वलिज्म आ जाए, या आप ये चाहते हो कि अभी तक औरतें दबी रही, पुरुष ऊपर चले तो अभी हम पुरुषों को दबाएंगे? तो इससे तो कभी सिचुएशन ठीक ही नहीं होने वाली। आज से 50 साल बाद फिर पुरुष मुक्ति मोर्चे वाले आ जाएंगे। आई मीन ये क्या बकवास है कि अच्छा है किसी का लड़का मार दिया। आई मीन कैन यू थिंक कि जो लड़की ने मर्डर किया है वो किस टाइप की है और उससे एसोसिएट कर रही हो खुद को? शर्म नहीं आ रही? उस लड़के के माँ बाप से पूछो जाके कि जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया, और जाके सिया के माँ बाप से पूछो, पूरी जिंदगी सोसाइटी में सर उठा के चल पाएंगे वो? जो चिंता सिया को तब हो रही थी कि अगर मैं भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो मेरे परिवार वालों की बेइज्जती हो जाएगी। अरे वो वाली बेइज्जती ना अगर तुम्हारे माँ बाप चाहते तो चल जाती, तुम्हारे माँ बाप कुछ ना बोलते, तुम्हारे माँ बाप कहते भाग गई तो भाग गई, मेरी लड़की है, ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है। और जिस दिन वो बोलते कि मुझे दिक्कत नहीं है, सोसाइटी के लोगों को भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लड़कियों या लड़कों के साथ अगर उनके माँ बाप खड़े हो जाते हैं, वो उनके एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी ले लेते हैं, तो सोसाइटी को कोई मतलब नहीं रहता है उसके बाद, सिर्फ माँ बाप की जरूरत होती है। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो ऊपर पहुंचा दिया। अब आपके माँ बाप आपको अपनाएंगे ना तो उनपे भी क्रिमिनल का टैग लगेगा, ठीक है। अब नहीं गई इज्जत, अब तो आपके पीढ़ियों तक के लिए हो गया जो हो गया। उसके पापा जो है हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, उसकी माँ बोल रही है मेरी लड़की ड्रिंक्स नहीं करती थी। एक तो उसकी माँ का ये स्टेटमेंट सुन के मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि 4 महीने से तो सिया बहुत अच्छी थी, अब सिया में बहुत बुराइयां हो गई। आर यू सीरियस? तुम पागल वागल हो क्या? अरे उनका लड़का चला गया है, और अगर वो इस लड़की की ये चीज देख पाते कि ये ऐसा कर सकती है तो वो कभी अपनी लड़की की शादी तय ही क्यों करते? जाहिर सी बात है उन्हें अच्छी लगी होगी, उन्हें लगा होगा अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी, तो उन्होंने उसको अपनाया और वो तारीफ भी करते थे, वो उसके मन में नहीं घुसे बैठे थे। तो तुम आज ये नहीं कह सकती हो कि इन्हें तो पहले पसंद आई थी ना लड़की मेरी, अब वो चाहे तुम्हारा लड़का मार दे काट दे, अब भी तुम उसकी बुराई नहीं कर सकते हो। पागल वागल हो आंटी, पैसा इतना दिमाग पे चढ़ गया तुम्हारे अंदर, इमोशन नहीं, किसी की दर्द तकलीफ तुम समझ नहीं सकती। एंड ये लड़कियां ये वीडियो बना रही है, एंड मैंने देखा है ना सोशल मीडिया पे, स्पेशली जो 16-17 से लेके 20-22 साल तक की लड़कियां होती हैं, ये इतनी नाइव होती हैं, ये हर चीज को फॉलो करने को तैयार रहती हैं। हाँ दी, हेलो दी, यू आर द बेस्ट दी, सही कहा दीप, दी 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 कर करके कुछ भी फॉलो कर रही हैं। एक ने प्राउड आर लिख दिया तो खुद को, तो जानी कितनी लड़कियां प्राउड आर लिख के बैठ गई थी अपने कैप्शन में। भाई जो लोग आपको आर बोल भी रहे हैं वो लोग अच्छे लोग थोड़ी ना है। तो इतने घटिया लोग आपको कोई टाइटल देंगे तो आप उसको लेके बैठ जाओगे। ये कोई परमवीर चक्र थोड़ी ना है कि आपको प्रधानमंत्री ने दे दिया है तो आप उसे सर पे रख लोगे। गलत तो हर जगह गलत ही है, हर कीमत पे गलत है। हाँ, मैं जो ऋचा चड्ढा वाला, जो ऋचा चड्ढा का भी एक बयान आया कि
एक लड़की ने क्राइम किया तो इनको नाम जगह सब याद है, बट लड़के करते हैं तो नहीं याद रहता। मैं उस पॉइंट पे उनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। ये लड़कियों के मामले इतने हाइप अप हो क्यों जाते हैं? क्योंकि ये कम है, पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। लड़कियां बहुत मारी जाती हैं, आए दिन मारी जाती हैं, और सही बात है, खुद पे आई तो हाहाकार मचा के रख दिया। हर किसी को अब डर लग रहा है, हर माँ अब डरी हुई है। और भाई पुरुष समाज, एक बात बताओ मुझे, चाहे वो सोनम रघुवंशी हो, चाहे सिया गोयल हो, या मुस्कान रस्तोगी हो, इन सब ने अपने पार्टनर्स मारे हैं। दो ने शादी के बाद मारे, एक ने शादी के पहले मार दिया। ओके, इसमें सारा दोष लड़की पे ही फोड़ रहे हो। जो इनके पार्टनर थे वो एलजीबीटीक्यू से आ रहे थे क्या? सोनम रघुवंशी का भी पार्टनर लड़का ही है, सिया गोयल का भी लड़का, मुस्कान लड़की थी उसका भी लड़का ही था। तो यहाँ सारा ठीक रहा, लड़कियों के ऊपर क्यों फोड़ दे रहे हो? वो लड़के भी तो किसी के घर में घुस रहे हैं। तुम्हें जो डर लग रहा है उसमें सिर्फ लड़कियों से मत डरो, क्योंकि जो थर्ड पर्सन आ रहा है ना, वो तुम्हारी बिरादरी का है। नॉट ऑल वुमेन बट ऑलवेज अ वुमेन किया है, यहाँ पे भी ना आपकी पेट्रियार्की साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि बिकॉज मैन के साथ हादसा हुआ है तो लड़कियों को गाली देंगे बट उनके बॉयफ्रेंड्स को नहीं देंगे, क्योंकि आप पावर में हो, आप लड़के हो, आपके साथ कुछ होगा तो आप तो सर पे उठा लोगे दुनिया, है ना। और लड़कियां या हम लोग तो जानवर जैसे हैं। और जो ये लड़कियां आके बोल रही हैं कि वाओ मारो और मारो, अच्छा रहा, टकला था, मार दिया और क्या करेगी, तुम लोग ये जस्टिफाई कर रहे हो। जैसे इतना जनरलाइज कर दिया है तुमने कि सारे मेंस ऐसे ही होते हैं, इनको जान से मार दो। बहन, क्या तुम्हारे घर में बाप नहीं है, भाई नहीं है तुम्हारा? तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है? शादी करोगी लड़के से, जो भी तुम्हारी सेक्सुअलिटी हो, आई रिस्पेक्ट दैट, बट शादी करोगी, आगे चल के मे भी तुम्हारा भी एक मेल किड हो, उसको उसके साथ कोई ऐसा करे तुमको चलेगा? तब ये हेट चलेगी तुमको? अभी जहां टाइम है कि चीजों को नॉर्मलाइज करो, इक्वलाइजेशन लाओ, उसकी जगह अब भी तुमको लड़की वर्सेस लड़का करना है। शांति नहीं चाहिए जिंदगी में, सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं चाहिए। इसी वजह से फेमिनिज्म को गाली पड़ती है। पहले तो पेट्रियार्की को पड़ती थी, पहले क्या अभी तक पड़ रही है, बट तुम लोग के इस तरीके के एटीट्यूड, इस तरीके के बयानबाजी की वजह से जो है अब फेमिनिज्म को भी गालियां पड़ने लगी। स्यूडो फेमिनिज्म एक वर्ड आ गया है। देखो, क्राइम का कोई भी जेंडर नहीं होता, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि जितनी भी ये लड़कियां थी, इन सबके साथ इक्वल हाथ इनके बॉयफ्रेंड्स ने बटाया था। तो आप कैसे बोल सकते हो सारी लड़कियां, जो लड़के ऑल द वुमेन करते हैं? भाई, अगर वुमेन ऐसी हैं तो तेरी माँ, तेरी बहन तुझे अब तक निपटा चुकी होती घर में। ठीक है, सिर्फ बीवी ही नहीं आती है लड़की, तुम्हारी माँ भी लड़की ही होगी, औरत ही होगी। ओके, तो जस्ट बिकॉज इंटरनेट पे कीबोर्ड वॉरियर बनना इजी है, रेपुटेशन थोड़े कम है, डिबेट होगी नहीं, तो वहां बैठ के कुछ भी मुंह फाड़ देना इज नॉट राइट। इंडियन सोसाइटी की पेरेंटिंग तो वर्स्ट है, वर्स्ट। मैं ये चीज बहुत सोचती हूँ कि ये लड़की अपने माँ बाप से बोली क्यों नहीं। एंड अभी वो बयान में बोल रहे हैं कि हमने उससे 10 बार पूछा था, हमने उससे बहुत बार कहा था कि तुमको पसंद है। इवन जब पता लग गया था कि वो थोड़ा हकलाता है या उसने हेयर पैच यूज कर रहा है वो, तब भी हमने कहा था कि एक दिन की उसको जो है टाइम दिया था कि तुम सोच लो बहुत अच्छे से, तुम्हें ठीक लगता है तो ही तुम हाँ बोलना। इसके बावजूद भी उस लड़की ने हाँ नहीं बोला। इसका मतलब है उसे अपने माँ बाप पे ट्रस्ट था ही नहीं, रत्ती भर ट्रस्ट नहीं था उसको। उसने सोचा होगा अगर मैं बता दूंगी तो मेरे लिए इन फ्यूचर चीजें करना दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं भाग गई तो इनकी बदनामी होगी और ये लोग मुझे शायद जिंदगी में कभी एक्सेप्ट ही ना करें। उसको लगा होगा मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट नहीं था उसे अपने पेरेंट्स पे। तो ये तो वर्स्ट पेरेंटिंग होती है भाई। बीइंग पेरेंट, तुम्हारे बच्चों के अंदर हमेशा ये प्रिविलेज होनी चाहिए कि वो कुछ भी करें, एटलीस्ट आपको आके बताएं। उन्हें इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि माई पेरेंट्स आर माई सेफर प्लेस, जो कि उसको नहीं था, जो कि 95% बच्चों को नहीं होता है। मुझे खुद नहीं मेरी फैमिली वालों पे कभी भरोसा हुआ कि मैं अभी अपनी कोई पर्सनल चीज, कोई दिल की बात शेयर कर दूंगी तो ये लोग उसको संभालेंगे। नहीं, मुझे पता था झंड करेंगे। नहीं, हम लोग ट्रस्ट करते, देयर इज अ रीजन। जो इस केस को लेके भाई कितनी कैसी कैसी क्लिक बेट डाल रहे हैं। एक लड़की बोल रही है कि कैंडल मार्च लेके आ गए, उस आदमी का बेटा मरा है, वो कैंडल मार्च निकाल रहा है। तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही भाई? जब औरतों के साथ होता है, जैसे जो आरजे कर कॉलेज का था, तब लड़के भी गए थे उस कैंडल मार्च में। इंसान क्यों नहीं बन सकते यार? एक ह्यूमन की तरह रिएक्ट क्यों नहीं कर सकते हो? ये सब देखिए इतना दुख होता है। और वो जो शुभांकर जी हैं, उनका तो मैं थंबनेल आपको दिखाऊंगी, कितना घटिया थंबनेल उन्होंने बनाया है कि और लिखा था गंजा था इसलिए मार दिया, और उसमें उन्होंने डाला हुआ है कि उसके सर से इतने बाल उड़ा दिए एआई से। आपको शर्म नहीं आती? आपका इतना बड़ा चैनल है और आप क्या मौकरी कर रहे हो? एक बार सोचो, उसके माँ बाप भी पता चल रहा है सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है हमारे लिए। उनकी नजर में ये थंबनेल पड़ेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? इंसानियत बिल्कुल खत्म ही है अपने यहाँ। लोगों को अब ये लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता दूसरा क्या सोचेगा, वो उसको तकलीफ होगी, दर्द होगा, उसकी हो सकता है किसी को डिप्रेशन हो जाए,
नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सबसे ज्यादा सेल्फिश लोग हैं इस वक्त अपनी कंट्री के। किसी को किसी भी तरह का दर्द देने से पहले 1 मिनट वो सोचते नहीं, उन्हें कोई रियलाइजेशन नहीं होता है। दिस इज हाउ वी आर ग्रोइंग एज कंट्री। और लड़कियों, तुमको अगर लड़कों की बराबरी ही करनी है तो इन्हीं चीजों में क्यों करनी है? ग्रेप में करनी है, अल्कोहल पीना है, सिगरेट पीना है, बस यहीं पे तुम्हें बराबरी चाहिए, यहीं पे इक्वलिटी चाहिए। अगर शादी की बात है तो तुम अमीर बंदा फंसाना चाहती हो और घर में बैठ के उसके पैसे पे ऐश काटना चाहती हो, वहां तुम्हें कोई इक्वलिटी नहीं चाहिए। और जो गया है वो किसी का बच्चा है। हाँ, औरतों के साथ बहुत सालों से होता आ रहा है, और जब औरतें क्या है, वो अपनी भावनाएं दबाते दबाते सालों हो गए। हम लोगों ने अपनी मम्मी को ऐसे देखा, अपनी मम्मी की मम्मी, दादी, सबको हमने ऐसे ही सप्रेस होते देखा, और कहीं ना कहीं एक गुस्सा हम लोग के अंदर रहता है, वो किसी ना किसी दिन आउटबर्स्ट हो जाता है। और कुछ, हर किसी के तरीके डिफरेंट होते हैं। कोई सही पॉजिटिव इंसान होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो उस जगह से वॉकआउट कर लेगा, वो अपनी लाइफ को इन लोगों से सेपरेट कर लेगा, और जो भी मे बी लॉस आएगा, अकेलापन होगा, वो खुद में झेल लेगा, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो लोग निगेटिव होते हैं वो इसका इम्पैक्ट बहुत निगेटिव देते हैं, वो तबाह कर देते हैं सामने वाले को। लेकिन कहीं ना कहीं ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर का सप्रेशन तो है जो होता रहा है वुमेन्स के साथ। एंड अब मुझे लग रहा है कि इतनी ज्यादा ये नफरत, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया चीजों को इतना इनहेंस कर देती है, इतना एग्जेजरेट कर देती है कि यहाँ से नरेटिव सेट होते हैं, और इसकी वजह से अभी दिक्कतें और आगे आने वाली हैं। बिकॉज सोनम रघुवंशी का केस था, उसके जस्ट 1 साल बाद इसका केस हुआ है, एंड आई थिंक ये लड़की उससे इंस्पायर हुई। लोग जितना आपकी सही चीजों से इंस्पिरेशन लेते हैं, वैसे ही बहुत सारे घटिया लोग भी सोसाइटी में बैठे हैं और वो आपकी गलत चीजों से इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड वो क्या सोचते हैं, इसने तरीका तो अच्छा अपनाया, लेकिन इस वजह से ये पकड़ी गई, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये वाली गलती नहीं करनी है, एंड मैं भी ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अपनी सोसाइटी के 90% लोग मेंटली सिक हैं, लोग बहुत पीछे जा चुके हैं। अब बहुत बहुत दुख भरी बात है कि जो लड़कियां इस तरीके से बोल रही हैं, उनमें इतना भी सेंस नहीं है कि तुम जिसके लिए इस तरीके की बातें कर रही हो, जिसके मरने को इस तरीके से हंस हंस के डिफाइन कर रही हो कि हाँ अच्छा किया, मार दिया, आप अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और आप कोई फेमिनिस्ट नहीं हो, आप सूडो फेमिनिस्ट हो, क्योंकि जो एक फीमेल नेचर होता है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो बहुत एम्पैथेटिक होती है। ममता उसका पहला स्टार्ट होता है, और कोई भी औरत जो रियल में फेमिनिस्ट है, वो कभी किसी के बच्चे की मौत पे, किसी के बाप के, किसी की भाई के मौत पे इस तरीके से हंस के ऐसे टॉन्ट कभी नहीं करेगी। दिस इज इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, बेजुबानों का साथ दीजिए, जो लोग आपसे कमजोर हैं उनका भी साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। बच्चों के अंदर एम्पैथी, अपने बच्चों के अंदर एम्पैथी डालिए, ईमानदारी डालिए, और अपना भी ख्याल करिए।